स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम नाटक के बारे में जानते हैं और उसके बाद नाटक पर आधारित प्रश्न करेंगे। सबसे पहले जानते हैं नाटक। नाटक क्या होता है? नाटक संस्कृत नाट्य परंपरा में एक विशेष प्रकार का काव्य होता है। दृश्य काव्य भी कह सकते हैं, जिसे दृश्य काव्य कहा जाता है। काव्येषु नाटकम रम्यम, अर्थात काव्यों में नाटक सबसे रम्य होता है, सुंदर होता है। नाटक रस प्रधान होते हैं। रस को ही नाट्य कला का प्रधान लक्ष्य माना गया है। श्रृंगार अथवा वीर रस नाटकों में प्रधान माना गया है। लेखन से लेकर प्रस्तुतिकरण तक नाटक में कई कलाओं का संश्लिष्ट रूप होता है। नाटक में 5 से लेकर 9 तक अंक हो सकते हैं। अगर 9 से अधिक अंक होते हैं तो उसे नाटक नहीं कहा जाता, अपितु प्रकरण कहा जाता है। तो आइए नाटक पर आधारित कुछ प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहले है नाटकस्य सर्वप्रमुखम स्त्री पात्रम तस्य डैश एव भवति। नाटक का की सबसे प्रमुख स्त्री पात्र ही उसकी होती है। नटी और नायिका, ऑप्शन है 2, नटी और नायिका। तो क्या ऑप्शन होगा सही? नायिका। नाटक की जो सर्वप्रमुख स्त्री पात्र होती है उसकी नायिका होती है। दूसरा प्रश्न है नाटकेषु वृद्ध सेवक है डैश कथ्यते कंचुकी नांदी। 2 ऑप्शन है इसमें भी। नाटकेषु वृद्ध सेवक है, नाटकों में जो वृद्ध सेवक होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कंचुकी कहा जाता है। कंचुकी कौन होता है? कंचुकी होता है जो राजमहल में, जो रनिवास में, रनिवास बोला जाता है अंतपुर को, जहाँ रानियों का निवास होता है। कंचुकी राजा का विश्वसनीय पात्र होता है और लंबा चोगा धारण करता है, उसे कंचुकी कहा जाता है। इसके बाद है तीसरा प्रश्न नाटकस्य प्रारंभे डैश भवति। नाटक के प्रारंभ में होता है नांदी और सूत्रधार। 2 ऑप्शन है। नाटक के प्रारंभ में होता है नांदी। अब नांदी क्या होता है? नांदी नाटक के आरंभ में से पहले, आरंभ होने से पहले सूत्रधार के द्वारा पढ़ा जाने वाला मंगलाचरण होता है। यानी कोई भी काम शुरू करते हैं तो उससे पहले मंगलाचरण किया जाता है, तो वही नाटक में उसको बोला जाता है नांदी। इसके बाद है सूत्रधार है डैश पठती नांदीम कंचुकी। सूत्रधार है डैश पढ़ती, सूत्रधार पढ़ता है नांदीम नांदी को। ये ऊपर वाले प्रश्न का ही है। नाटक से प्रारंभे नांदी भवति, नाटक के प्रारंभ में नांदी होती है और सूत्रधार जो है वो नांदी को पढ़ता है। इसके बाद है प्रकरणे डैश अंकः भवन्ति। प्रकरण में डैश अंक होते हैं। प्रकरण में कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। 9 तक तो अंक होते हैं नाटक में, और 9 से ऊपर अगर अंक है तो उसको प्रकरण कहा जाता है। इसलिए प्रकरण में कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। कंचुकी नाटकेषु डैश भवति, वृद्ध सेवक है और विदूषक है। कंचुकी नाटकों में होता है वृद्ध सेवक होता है जो लंबा चोगा धारण करता है, अंतःपुर में रहता है, राजा का विश्वसनीय पात्र होता है। इसके बाद है नाटकस्य अन्ते डैश भवति महाकाव्यम भरतवाक्यम। नाटक के अंत में क्या होता है? भरतवाक्यम, भरतवाक्य होता है। भरतवाक्य क्या होता है? नाटक के अंत में नाटककार अथवा नाट्य शास्त्र के जो प्रणेता हैं, भरत की स्मृति के रूप में आशीर्वादात्मक श्लोक वर्णित किया जाता है, उसे भरतवाक्य कहा जाता है। आशीर्वाद के रूप में जो श्लोक वर्णित होता है उसको जो बोला जाता है उसे भरतवाक्य कहा जाता है। इसके बाद है नांदीम डैश पठती। ये ऊपर भी आया है प्रश्न, थोड़ा सा इसको उल्टा करके दिया गया है यहाँ। नांदीम डैश पठती, नांदी को पढ़ता है। कौन पढ़ता है? सूत्रधार है, सूत्रधार पढ़ता है। इसके बाद रूपकस्य एक है भेद है डैश भवति। रूपक का एक भेद है खंड काव्यम और नाटकम। रूपक का एक भेद क्या है? नाटक है। और रूपक के बारे में बता देती हूँ मैं आपको। नाटक पहले जो नाटक का जो पहले का नाम था वो रूपक ही नाम था नाटक का। बाद में इसका नाम बदल दिया गया, नाटक हो गया। नाटक जो है दृश्य काव्य का एक भेद है। दृश्य काव्य के 2 भेद होते हैं, एक होता है रूपक और एक होता है उपरूपक। तो दृश्य काव्य का एक भेद है रूपक, जिस
नाटक का पूर्व नाम भी कह सकते हैं रूपक को। इसके बाद है नाटकम डैश विभज्यते, नाटक विभाजित होता है किसमें? अंकेशु। नाटक जैसे हम चैप्टर्स पढ़ते हैं पाठ्य पुस्तक में, बुक में, चैप्टर 1, चैप्टर 2, इसी तरह से जो नाटक में पार्ट होते हैं, जो पार्ट होते हैं, उसको अंकों का नाम दिया गया है। तो नाटकम डैश विभज्यते अंकेशु, नाटक विभाजित होता है अंकों में। नाटकेशु सर्वश्राव्यम डैश भवति, नाटकों में सर्वश्राव्यम जो सभी के द्वारा सुना जाता है डैश भवति होता है प्रकाशम और आत्मगतम। प्रकाशम नाटकों में सर्वश्राव्यम जो सभी के द्वारा सुना जाता है प्रकाशम होता है। प्रकाशम का क्या मतलब होता है? प्रकाशम का मतलब होता है प्रकट रूप से सामने आकर जो बात कही जाती है वो प्रकाशम होती है। और आत्मगतम होता है जो बात अपने मन में कही जाती है। नाटक की एक विशेषता क्या होती है? आत्मगतम और प्रकाशम जो शब्द हैं, आत्मगतम में क्या होता है, जो पास में खड़े पात्र होते हैं, नाटक जब मंच पर किया जाता है तो पास में खड़े जो पात्र हैं वो उस बात को नहीं सुन पाते, अपितु जो दर्शक होते हैं, आत्मगतम मन में कोई बात को दर्शक तो सुनते हैं लेकिन पास में खड़े हुए पात्र नहीं सुन पाते। और प्रकाशम होता है जो पात्र मंच पर हैं वो भी सुनते हैं और जो दर्शक हैं वो भी सुनते हैं। इसके बाद है यह अंग वाणी वेशई हास्य कार्य भवति स डैश कथ्यते, यह होता है जो अंग अंगों से, वाणी वाणी से, वेशई वेश से, हास्य कार्य भवति हास्यकार होता है, हंसाता है, स कथ्यते वह कहलाता है, नटः और विदूषक क्या कहलाता है? विदूषक, विदूषक कहलाता है। विदूषक पात्र होता है नाटक में जो अपनी अंगों से, अपने अंगों से, वाणी से, वेश से हंसाता है। और राजा को इसे राजा का मित्र भी कहा जाता है, राजा का दोस्त माना जाता है जो राजा की सहायता करता है, विदूषक।